आज की कहानी की शुरुआत होगी जहाँ पे दिखाया जाएगा कि यहाँ पे रानी सा जो है रानी को बहू मान लेती है और गृह प्रवेश भी कर लेती है और रानी से कहती है बहुत ही लंबा सफ़र किया है तुम लोगों ने, जाओ और आराम करो। तभी विक्रम आगे बढ़ता ताली पीटते हुए और कहता वाह रानी सा मान गया, आपको बहुत ही अच्छा जाल बुना है आपने। तभी वो कहती है तुम क्या कह रहे हो विक्रम, और किस तरह से बातें कर रहे हो तुम। तभी वहाँ पर वो कहता मैं जो कह रहा बिल्कुल सही कह रहा हूँ, क्योंकि जो रानी सा अपनी बहू को छोड़ने के लिए गाँव तक पहुँच गई अपनी आलीशान मकान को छोड़ करके, वो रानी सा एक दिन में कैसे बदल सकती है। तभी वहाँ पे वीर कहता है विक्रम इस तरह से बात करते हैं रानी सा से, किस तरह से आप बात कर रहे हैं। तभी वो कहता है मैं रानी सा से बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अपनी मॉम से बात कर रहा हूँ। और आप लोग ना इमोशनल है, आप लोग दिल से सोचते हैं, पर मैं ना दिल के साथ साथ अपने दिमाग से भी सोचता हूँ, क्योंकि मैं एक वकील हूँ और मुझे पता है इनकी कोई ना कोई चाल है। तभी राजेश्वरी कहती है कोई माँ अपने बेटे के हित में अगर कुछ भी सोचती है और लगता है कि वो उसकी चाल है, तो ऐसा कुछ भी अगर आपको लगता ना, इसका मतलब वो एक अच्छी माँ नहीं है। यहाँ देखेंगे वीर ये सारी बातें सुनता है तो उनकी आंखों में आंसू आ जाती है और वो कहता है कि विक्रम से कैसी बातें कर रहे हैं विक्रम। यहाँ देखेंगे रानी सा नाराज़ हो जाती है और ऊपर चली जाती है। वीर यहाँ पे गुस्सा होता है, विक्रम को एक थप्पड़ जोर से मारता है और कहता है कि आप किस तरह से व्यवहार कर रहे रानी सा के साथ, कितना बुरा लगा रानी सा को, आपको पता है। यहाँ देखेंगे घर वाले गुस्सा होते हैं इन दोनों के ऊपर और कहते हैं आप दोनों भाई कैसे लड़ रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं वीर, ऐसे कोई भाई भाई लड़ता है क्या। यहाँ पे राजमाता काफ़ी गुस्सा होने लगती है। यहाँ देखेंगे अचानक से रानी सा ऊपर का दरवाज़ा बंद कर लेती है कमरे का और आवाज़ आती है, तो वीर सुनता है आवाज़ और दौड़कर ऊपर चला जाता है। वो ऊपर जाता है, रानी सा को बोलता रानी सा प्लीज़ दरवाज़ा खोल लेना, रानी सा आप बहुत अच्छी माँ है, आप बहुत अच्छी, आप कभी हमारे साथ गलत कर ही नहीं सकती, मैं ये बात नहीं मानता हूँ। यहाँ देखेंगे रानी भी ऊपर चली जाती है और सीढ़ी में खड़ी हो जाती है। यहाँ पे वीर सारी बातें सोचता है कि किस तरह रानी सा ने उन्हें एक बार बेटा कहा था। यहाँ देखेंगे वीर रानी सा के लिए एक गाना गाने लगता है और जब गाना गा रहा होता है यहाँ रानी सा भी बहुत इमोशनल हो जाती है और उनकी आंखों से बस आंसू बह रहे होते हैं। तभी वीर कहता है कि पता है रानी सा, ये गाना मैंने एक बार स्कूल में गाया था ना, उसके बाद मैंने ये गाना गाने की कितनी बार कोशिश की, पर आपने मुझे ये गाना गाने नहीं दिया, क्योंकि इसमें माँ शब्द आता, आप नहीं चाहती थी कि मैं आपको माँ बोलूँ, पर आज मैंने हिम्मत करके ये गाना गा ही दिया। और फिर रानी सा को मनाता है और कहता है रानी सा प्लीज़ एक बार दरवाज़ा खोले ना रानी सा। तभी देखेंगे रानी सा बाहर आती है, दरवाज़ा खोल देती है और वीर को इशारे करती है अंदर आने के लिए। वीर अंदर चला जाता है, तभी वो खुश हो जाता है, कहता आपने मुझे माफ़ कर दिया। तभी वो कहती है हाँ बेटा मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया। वो बेटा शब्द सुनता है, उसको बहुत ज़्यादा खुशी होती है, उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं और कहता है कि आपने मुझे बेटा कहा रानी सा। तभी वो कहती है कि हाँ बेटा मैंने तुम्हें बेटा कहा है। और तभी कहता है कि रानी सा आज से मैं आपका बहुत अच्छा बेटा बनकर दिखाऊंगा, जो कुछ भी हुआ ना रानी सा बलिया में, उसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। मैं ऐसा कुछ करना नहीं चाहता था, लेकिन कुछ भी मेरे कंट्रोल में नहीं था, इसलिए मुझसे ये सब कुछ हो गया रानी सा। अगली बार मैं आपको कभी भी दिल नहीं दुखाऊंगा, आपको बहुत सारी खुशियाँ ला कर दूंगा। आप मेरी रानी सा हो, आप मेरी माँ हो। और बहुत ज़्यादा खुश होता है और कहता है जब आपने मेरे सर में हाथ रखा ना, तो मुझे ऐसा एहसास हुआ कि आप मेरे साथ हैं, आओ मैं अपनी माँ की गोद में हूँ। तभी देखेंगे रानी सा वहाँ पे वीर को अपनी गोद में सुला लेती है और उसे प्यार करती है। दूर खड़ी रानी सब कुछ सुन रही होती है। तभी यहाँ पे देखेंगे दिग्विजय भी आते हैं और ये सब कुछ देख रहे होते हैं, उसे भी आश्चर्य होता है। तभी वहाँ कुमुद आती है, तभी वो कुमुद से बात करते हैं और कुमुद से कहते हैं कि आप अब तक यहाँ पे क्या कर रही हैं, मैंने आपसे क्या कहा था करने के लिए। तभी वो कहती है कि मैं जा नहीं पाई क्योंकि राजमाता ने मुझे जाने नहीं दिया, अगर वो कोई वजह होती मेरी जाने की ना, तो मैं ज़रूर चली जाती। तभी देखेंगे राजमाता पीछे से आती है और वो देख रही होती कि ये दोनों में आखिर बात हो रही है, तो क्या बातें हो रही है, वो सुनने के लिए आगे बढ़ ही रही होती है। तब तक वो लोग दोनों भी चले जाते हैं। यहाँ पे देखेंगे कि रानी सा वीर से कहती है कि चलिए अब हम लोग खाने के टेबल पे मिलते हैं। यहाँ सब लोग खाने के लिए बैठ गए होते हैं, तो देखेंगे बहुत सारे अच्छे अच्छे पकवान बने होते हैं आज घर में, सब लोग बैठ गए होते हैं। तभी रानी वहाँ पे आती है और वो अपना कटहल का अचार लाती है और वो सबको अपना कटहल का अचार देती है। तभी वो वीर से कहती है कि आप लेंगे अचार। तभी वहाँ पे रानी सा कहती है हाँ लेंगे ना, क्यों नहीं लेंगे, दीजिए उनको। तभी वो वीर को भी अचार देती है और कहती है वीर के साथ साथ हमें भी परोसिए अचार। तभी वो कहती है रानी सा आप ये अचार खाएंगी। तभी कहती है हाँ क्यों नहीं खाऊंगी, आपकी दादी ने बनाया ना, मुझे भी दीजिए। आगे बढ़ती है और रानी सा को अचार देती है तो देती जाती है। तभी कहती है आप कितना दे रही है रानी, ये अचार है सब्जी नहीं है। तभी कहती मैं खुशी के मारे तो भूल ही गई और देखिए ना मैंने कितना दे दिया। तभी कहती है कि आइए आप भी बैठिए खाने के लिए। तभी वहाँ पे वो राजमाता के पास जाती है और बैठने लगती है, तो रानी सा कहती है राजमाता के पास कहाँ बैठ रही हैं, आप आइए और वीर के पास बैठिए। तभी देखेंगे रानी भी वहाँ बैठ जाती है और खाने लगती है। तभी विक्रम कहता है कि भाभी साहब आपको कोई रिटर्न गिफ्ट मिला कि नहीं। तभी वो कहती है रिटर्न गिफ्ट की क्या ज़रूरत है, यहाँ तो सब मेरे अपने हैं ना। तभी कहते रुकिए आपको मैं रिटर्न गिफ्ट देता हूँ, मैंने एक वकील से बात की है और बहुत ही जल्दी रामू काका जेल से बाहर आ जाएंगे और उनका केस जो है वो क्लोज हो जाएगा। और रानी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं।